श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करें उसके पूर्व 27वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक सारे श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये यया बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। भगवान क्रियाकारक फल भेदेन, क्रिया कारक और फल इनके भेद से गुणों के अनुसार इनके तीन भेद बताए। क्रिया कारक और फल। वहां पर क्रियाजनकम कारकम, क्रिया को जन्म देने वाले कारक साक्षात क्रियाएं, इन प्रकार से विचार किया। सात्विक राजसिक तामसिक इनके भेद के अनुसार उनमें कैसे भेद होते हैं इसका हमने चिंतन किया। वह चिंतन करते वक्त भगवान ने हमें उपदेश जो किया उसमें कहा, ध्यान देना कि यहां पर क्या क्या है। तो कर्म को जन्म देने वाले साधन है, तीन कर्म है इत्यादि। तीन प्रकार के कर्म बताए पहले, सात्विक राजसिक और तामसिक।
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। यहाँ पर जो विचार शुरू हुआ वहां पे कहा ज्ञानम कर्म और कर्ता यह त्रिधैव गुण भेदतः, गुणों के भेद के अनुसार उनके तीन तीन प्रकार होते हैं। तो कहा सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। कर्म, कर्म की बारी आई तो कर्म भी बताया, सात्विक कर्म क्या है, राजसिक कर्म क्या है, तामसिक कर्म क्या है। बाद में बात आई कर्ता की, सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है और तामसिक कर्ता कौन है। इसके बाद करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह, इसका जब विषय शुरू हुआ तो वहां पे बुद्धि के भेद बताना शुरू भगवान ने किया। बुद्धि, धृति, यह दो बातें भगवान बताने वाले हैं। उसमें से बुद्धि का विचार हमने प्रारंभ भी किया था। भगवान ने कहा सात्विक कर्ता कौन है, तो सात्विक कर्ता क्या है, सात्विक कर्ता के बारे में कहा सर्वभूतेषु ये नैकम, जो ज्ञान है, जो सब में समानता देखती है, वह बुद्धि, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। वह एक बुद्धि की वृत्ति है, वह सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान जहां पे भेद देखती है, और तामसिक ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान जो आसक्ति है, हेतु रहित, युक्ति रहित, तत्वार्थ से रहित, कोई तर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, स्वार्थ प्रेरित जो है वह तामसिक है। जो संग रहित करता है वह सात्विक करता है, संग से युक्त है वह राजसिक है, अहंकार से युक्त है, और मोह से जो लिप्त है, मोह के कारण कर्म में प्रवृत्त होता है, वह तामस करता है। आगे कहा सात्विक कर्ता क्या है, आगे हाँ बुद्धि के भेद आए। बुद्धि के भेद में कहा बुद्धेर भेदम धृतेशैव गुणतस्त्रिविध शृणु प्रोच्यमानवशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धि के दो प्रकार की है, एक ज्ञाता और करण। बुद्धि के दो प्रकार, एक ज्ञाता, ज्ञान देना, और करण, साधन रूप में है बुद्धि। तो ऐसी जो बुद्धि है कैसी, तो कहा प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्य भयाभय। यह पिछली बार हमने चिंतन किया था। प्रवृत्ति, निवृत्ति, भय, अभय इत्यादि का जो बातें हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग को, निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को, भय को, अभय को तथा बंधन को और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, तो जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, जो गृहस्थाश्रमियों ने जिसका स्वीकार किया वह, और वानप्रस्थादिक आश्रम का स्वीकार करने वाले जो ऋषिमुनि हुए उनके। इसीलिए उदाहरण दिया, लौकिक उदाहरण नहीं दिया। उदाहरण देते वक्त भी अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्म बताए, वह प्रवृत्ति मार्ग का जब विचार किया तो निष्काम भाव से आचरण करने वाले जो है वे प्रवृत्ति में बताए, तो निष्काम कर्माचरण भाव वहां पे होना चाहिए। और निष्काम कर्माचरण के परे जाकर राजा जनक, अंबरीश, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य इत्यादि जो है, उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का स्वीकार किया है, परंतु वह स्वरूप से जीते हैं।
नित्य ब्रह्मलीन रहते, ब्रह्म चिंतन करते हैं, भगवत चिंतन करते रहते हैं, इसीलिए उनका जो निष्काम भाव है वह शुद्ध है, जानबूझकर किया हुआ नहीं है। शांति से, स्वयं शांति से वे करते हैं, ऐसा जो है वैसा भाव वह सात्विक है बुद्धि। दूसरा कहा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग पर चलने वालों का उदाहरण दिया नारद महर्षि, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि का जो है आबाल ब्रह्मचारी, बस संन्यस्त जीवन जीते हैं, गृहस्थाश्रम का कोई झंझट नहीं। परंतु ऐसे करते वक्त विरक्त होकर अहंता, ममता और आसक्ति का संपूर्ण त्याग हुआ है। शम, दम, तितिक्षा इत्यादि गुण पूरे पूर भरे हुए हैं। ऐसे नहीं कि दिखाने के लिए, दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है। ऐसा त्याग पूर्ण जीवन निवृत्ताश्रम है, निवृत्ति मार्ग है। जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, बाद में कर्तव्य, अकर्तव्य, यथा समय, यथोचित, यथा उक्त परिस्थिति में योग्य कर्म करना, क्या नहीं करना, यह है कर्तव्य अकर्तव्यता का विचार। भय, अभय, यह सब कुछ जो बुद्धि जानती है वह सात्विक कही। आगे कहा यया धर्मम धर्मंच कार्यंचा कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म, अधर्म तथा कर्तव्य, अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जाना जाता, वह बुद्धि राजसी है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म को, अधर्म को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। अब अयथावत यहां पे जो कहा है ना, वह अ जने नकार, नय, नय समास है। वह जो नकार है वह पूरा निषेध करने के लिए नहीं है, अल्प के लिए है, आधा अधूरा। अयथावत यानी जो आधा अधूरा जानती है, पूरे तरीके से योग्य रीति से नहीं जानती, ऐसी जो बुद्धि है वह राजसी बुद्धि कही। धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, इन दोनों को यथार्थ न जानना क्या है, प्रश्न हुआ ना। यथार्थ जानना क्या है, अयथार्थ जानना क्या है। अब बाद में अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो उनके स्वाभाविक कर्म है इत्यादि को उनका विचार बताएंगे। जो उक्त कर्म है, वेदों ने, उपनिषदों ने, शास्त्र ने जो उक्त कर्म बताए हैं उनका विचार बताएंगे। तो वह कर्तव्य है, मुझे करने ही चाहिए, परंतु वह करते वक्त समय का उचित स्थान देखना चाहिए। यानी अशौच जब होता है, घर में किसी की मृत्यु हुई हो या जन्म हुआ हो, तो जो अशौच होता है, तो उस अशौच में कुछ कर्म कर्तव्य होते हुए भी किए नहीं जाते, उनका निषेध बताया है ना। तो अगर ऐसी बात है तो कैसे हम कुछ कर्म कर सकते हैं, करें। इसीलिए अ, जो योग्य कर्म है, जो अयोग्य है, किस समय किस परिस्थिति में कौन सा धर्म कर्म, कौन सा अधर्म है, कौन सा अकर्म है, न ठीक ठीक से निर्णय करने में जब बुद्धि कुंठित हो जाती है, विचार करना बंद हो जाता है और अलग ही कर्म करने में, अयोग्य कर्म करने में अगर वो प्रवृत्त हो रही हो, तो वह बुद्धि राजसी है। संशय युक्त बुद्धि का हो जाना राजसी बुद्धि है। देखो, थोड़ा विचार बताते हैं। शास्त्र में
मोक्ष के कुछ मार्ग जो बताए हैं उनमें तारतम्य भाव होना चाहिए। तारतम्य भाव यानी क्या योग्य है, क्या योग्य है काल के अनुसार इत्यादि। सिद्धांत पक्ष में ब्रह्म ज्ञान तो मोक्ष के लिए कारण बताया है, वह तो संयुक्तिक है, योग्य है। अप्रोक्षानुभव तक जाना चाहिए इत्यादि का जो बातें है वह तो सत्य है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए जो कुछ मार्ग बताए, सहकारी साधन बताए, वह हर काल में भिन्न है। कहीं पर यज्ञ बताया, कहीं पर पूजा बताई, कहीं पर तप बताया और कहीं पर नाम संकीर्तन बताया। यह क्यों है? क्योंकि चार युग, हर युग में मनुष्य के शरीर की जो क्षमता है वह भिन्न भिन्न है। सत्ययुग से शुरू करें और हमारे कलयुग तक आए तो मनुष्य के शरीर की कर्म करने की, आचरण करने की क्षमता जो है वह क्षीण होते गई है। ध्यान देना, सत्ययुग में हमारे प्राण दीर्घ काल तक रह सकते थे, यानी केवल शरीर में केवल हड्डियां ही रह जाए, मांस मेद इत्यादि का बहुत कम भी हो जाए तो भी मनुष्य जीवित रह सकता था। इसीलिए तपाचरण, घोर तपाचरण संभव था। वहां से कम होते 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 अब हमारे प्राणों का जो निवास है वह हमारे रक्त में है, खून में है। तो हुआ ऐसे है, पानी भी कम पिया जाए तो भी प्राण चले जाए, ऐसी अवस्था हुई है। तो यह जो शरीर है जो हमें इस कलयुग में प्राप्त हुआ है वह तपाचरण के लिए योग्य नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तपाचरण करना ही नहीं चाहिए। तपश्चर्या, तपस्या हो, परंतु वह प्रधान भाव से न हो। प्रधान भाव क्या हो? नाम संकीर्तन का हो, चिंतन का हो। अगर यह विवेक न किया जाए तो जो ऐसा विवेक नहीं कर पाती है वह बुद्धि राजसी बुद्धि कही। अब कार्य अकार्य इसके बारे में भी विचार कहा। देखो, शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म होता है, शास्त्र का बताया हुआ कर्म पुण्यकारी होता है, यह जो बातें हैं वह सत्य है, परंतु वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होते हैं वह हम देखते नहीं है। यानी हम कहते हैं हाँ दान देना चाहिए, अच्छी बात है, बराबर है, दान देना पुण्य का काम है, परंतु अगर योग्य समय पर योग्य व्यक्ति को योग्य जगह पर दान न दिया जाए तो वह पाप है ना? वह बात तो योग्य नहीं है। तो यह समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए कि जिस बुद्धि से मनुष्य का धर्म का, अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक से निर्णय नहीं कर सकता, जो बुद्धि इस प्रकार अन्य अन्य बातों को भी ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ नहीं है, वह रजोगुण की संबंध से विवेक में अप्रतिष्ठित, विवेक नहीं कर पाती, विक्षिप्त अस्थिर रहती है, इसीलिए उसे राजसी बुद्धि कही है। यह रजोगुण की प्रधानता का, बहुलता का परिणाम है। इसीलिए राजस भाव को त्याग कर जिन्हें मोक्ष की इच्छा है उन्हें अपनी बुद्धि को सात्विक भाव में स्थिर करना चाहिए। अब आगे
तामसी बुद्धि का विचार बताया, तामसी बुद्धि के लक्षण बताए, हमने देखे थे, फिर से देखते हैं। अधर्मम धर्ममिति या, 32वां श्लोक। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृताः सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। एक साथ। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, तमसा आवृता, तमोगुण से जो आवृत हुई है ऐसी, या बुद्धि ही, जो बुद्धि, अधर्मम धर्मम इति मन्यते, अधर्म को ही यह धर्म है ऐसा मान लेती है, और च, तथा इसी प्रकार से सर्वार्थान विपरीतान सा बुद्धि ही मन्यते, अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी वह विपरीत मान लेती है, ऐसी बुद्धि तामसी है। अधर्मम धर्ममिति या, हे पार्थ, जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को, निषिद्ध कार्य को धर्म मान लेती है, शास्त्र विहित मान लेती है, और जानने योग्य अन्य समस्त पदार्थों को भी जो विपरीत समझती है, विपरीत यानी अलग ही, गलत समझती है, ठीक से नहीं जानती, वह तामसी बुद्धि है। विस्तार देखते हैं। अधर्म को धर्म मानना क्या है? अधर्मम धर्ममिति या, अधर्म को ही धर्म मानना। देखा था, कहा था, धर्म का विस्तार बड़ा है, धर्म के बारे में वेद ही प्रमाण है, वहां पे बड़े बड़े लोगों की बुद्धि थक गई है। तो धर्म क्या है ऐसे उचित समझना, ऐसे बताना केवल भगवान को ही संभव है। बाकी सारे उसकी दृष्टि से, उसके अनुसार कल्पना कर सकते हैं। सद्गुरु महापुरुष संतों ने बताई हुई बात धर्म है, परंतु उन्होंने बताई होनी चाहिए, अपने मन से नहीं। अस्तु, अधर्म को धर्म मानना और धर्म को अधर्म मानना क्या है? ईश्वर निंदा, शास्त्र विरोध, गुरुजनों का अपमान इत्यादि जो है, वह निषिद्ध जो पाप कर्म है, उनको धर्म मान लेना। गुरुजनों का अपराध नहीं करना चाहिए, गुरुजनों का विरोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, बात सही है, परंतु अर्जुन ने भी किया था। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इनके साथ प्रमाद किया था ना? तो नहीं। वहां पर जो परिस्थिति थी, वो ये शत्रु के रूप में सामने प्राप्त हुए थे, वे आतताई थे, वो अधर्म का आश्रय उन्होंने लिया था, इसीलिए उनका विरोध करना उचित था। वह देश काल भिन्न था। ऐसा देश काल हमें अगर प्राप्त हुआ नहीं है, तो गुरुजनों का, बड़ों का अपमान करना
पाप ही है। और अर्जुन ने उनका युद्ध में भी कभी अपमान नहीं किया, युद्ध किया परंतु अपमान नहीं किया। तो कहीं की बात कहीं जोड़ देना और अपनी इच्छा के अनुसार शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना तामसी वृत्ति है। यानी मेरी मनमानी, मुझे जैसा आचरण करना है वैसा आचरण करने के लिए शास्त्र में गलत जगह पर, अयोग्य स्थान पर अयोग्य संदर्भ चुनकर समर्थन करना और कहना यही धर्म है, यह तामसी वृत्ति है। प्रमाद नहीं है, गलती से हुआ नहीं है, समझ ही वैसी है बुद्धि की, जानबूझकर हुई है, स्वार्थपरता है, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कही। आगे कहा धर्म को अधर्म समझना, पुण्य कर्मों को अधर्म मानना है। अहिंसा, सत्य, सात्विक भोजन, ऐसे कुछ बातें होती नहीं है। क्या है इसमें, कौन से देखा है, किसने देखा है? बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना पूर्वापर विचारणम, बात ऐसी होती है। देखो, भोजन के बारे में सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन बताया है। भोजन सात्विक हो, लोग कहते कहां पे दिखाया है सात्विक, क्या क्या है इसमें, कैसा है, दिखाओ, कहां पे रहते हैं, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है माने प्रूफ क्या है? ऐसे कुछ नहीं होता, सात्विक, राजसिक, तामसिक कुछ होता नहीं है, मानना ही नहीं है। कैसे उसका विवेक किया है, कैसे विचार किया है, तो यह तामसी है, यह तामसी बुद्धि है। तामसी बुद्धि, शास्त्र ने किस दृष्टि से कुछ विचार बताए हैं, क्यों बताए हैं, उसका संबंध, उसका विचार बिना किए केवल विरोध के लिए विरोध करती है, ऐसी बुद्धि तामसी है। आगे कहा सर्वार्थान विपरीतांश, अन्य सब पदार्थों को वह विपरीत मान लेती है। अधर्म को धर्म मान लेना, धर्म को अधर्म मान लेना, वह तो बात है ही, परंतु कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, अशुद्ध शुद्ध इत्यादि जो भाव है, शुचिता क्या है, वह भी ठीक से नहीं जानती। अन्य जो भी जानने योग्य पदार्थ है उनको भी गलत समझ लेती है। ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि कही है। इन सारे भावों से, चाहे वो बुद्धि सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, इन सारे बुद्धि के भावों से हम गुजरते रहते हैं, जाते रहते हैं। दिन में कई बार हमारी बुद्धि तामसी रहती है, कई बार राजसी रहती है, कई बार सात्विक रहती है, और यह चलते रहता है। यह क्या है, यह चलते रहता है। भगवान कहते हैं सात्विक भाव में रहना चाहिए। इन तीन भेदों के कथन का हेतु यही है, अधिकाधिकतर हमें सात्विक भाव में रहना चाहिए। इसलिए अब यह बताने के बाद भगवान धृति बताने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। भगवान कह रहे हैं, 33वां श्लोक देखना, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी।
एक साथ। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान कह रहे हैं यया धृत्या, यया धृत्या, हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस धृति के द्वारा, कैसी, अव्यभिचारिण्या, धृत्या यया धारते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या, वह जो अव्यभिचारिण्या पद है उसका यया इस पद से अन्वय है। यया अव्यभिचारिण्या धृत्या, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति के द्वारा पुरुष, मनुष्य, योगेन, योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रिय इनकी क्रियाएं धारयते, धारण करता है, सा धृति ही सात्विकी, वह धृति सात्विक है। वह धृति क्या है? वह धृति सात्विक है। भगवान चिंतन बता रहे हैं। देखो, भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन संबंधः। भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते अव्यवहितेन, जो अव्यभिचारी ऐसा जो शब्द अंत में दूर आया है, इसका यहाँ पे अव्यभिचारिता से संबंध है। देखो क्या होता है कि मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनः च प्राणाः च इंद्रियाणि च मनः प्राणेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः चेष्टाः ताः उच्छ्वासमार्ग प्रवृत्तेः धारयति। धृति, धैर्य, देखो, जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, अव्यभिचारिणी जो व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारी माने बदलने वाली, जो स्थिर है, ऐसी। व्यभिचार क्या है? अपने को छोड़कर दूसरे को पकड़ना, एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना व्यभिचार है। तो अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी जो अव्यभिचारिणी है, वह उस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, अब धृति क्या है? समाधि में लगी हुई जिस धारणा के द्वारा, धारणा का नाम यहां पे धृति बताया, यानी समाधि योग के द्वारा मन, प्राण, इंद्रिया इनकी क्रियाएं धारण की जाती है, अर्थात मन प्राण इंद्रियों की सब चेष्टाएं जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति से रोकी जाती है, वह सात्विक धृति है। वह क्या है? वह सात्विक धृति है, वह सात्विक धृति है। यानी क्या है, विस्तार बाद में देखते हैं। अब आगे कहा, उस सात्विक धृति द्वारा धारण की हुई इंद्रिया ही, उस सात्विक धृति के द्वारा धारण की गई इंद्रिया शास्त्र अविरुद्ध प्रवृत्ति में जाती नहीं है, शास्त्र विरुद्ध विषयों में शास्त्र विरुद्ध विषयों में प्रवृत्त नहीं होती है। मन प्राण इंद्रिय क्रिया, मन प्राण और इंद्रिय इनकी क्रियाएं शास्त्र के विरुद्ध नहीं जाती। क्यों? सात्विक धृति के कारण। तात्पर्य यह है कि धारण करने वाला मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा समाधि योग से मन प्राण इंद्रिया उनकी चेष्टाएं धारण किए रहता है, वह धृति सात्विक है। विस्तार करें उसके पूर्व एक विचार बताते हैं।
एक काम करते, पहले विस्तार देखते हैं, बाद में दृष्टांत देखते हैं, उल्टा करते हैं। किसी भी क्रिया, भाव या वृत्ति को धारण करने की, उसे दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखने की जो शक्ति है, उसे धारणा या धृति कहा। क्या कहा? जिसके, जब किसी भी क्रिया या भाव या वृत्ति को धारण करना, उसके दृढ़ता पूर्वक स्थिर रखना, ऐसे स्थिर रखने की जो शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा धारण की हुई कोई भी क्रिया, वचन, भावना विचलित नहीं होती, परंतु चिरकाल तक स्थिर रहती है, दीर्घ काल तक स्थिर रहती है, उस शक्ति विशेष का नाम धृति बताया। एक ही उद्देश्य को लेकर, एक ही साध्य को लेकर उसमें स्थिर रहना सात्विक धृति है। उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो भी साधनों का अवलंब किया है, उन साधनों में स्थिर रहना सात्विक धृति है। मन, प्राण, इंद्रिया, इनकी जो क्रियाएं जो उस साध्य के लिए अनुकूल है, उन्हीं में, उन्हीं क्रियाओं में मन, प्राण, इंद्रियों को प्रवृत्त करे रखना सात्विक धृति है। यानी जिस शक्ति विशेष के कारण वह संभव होता है, वह किया जाता है, वह सात्विक धृति है। यानी ध्यान योग के द्वारा, देखो, वह धारणा जो है, वह धारणा के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा बारंबार चिंतन करके, ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, उसके द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को पाप से खींचकर अपाप रूप पुण्य स्वरूप साधनों में बनाए रखना, उनमें स्थिर रखना सात्विक धृति है। इस धृति से ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना सरल सी बात है। शब्द क्लिष्ट है, जटिल है, परंतु भाव अत्यंत सुलभ है। दो दृष्टांत बताते हैं, दोनों रामायण से हैं। जब राज्याभिषेक, युवराज्याभिषेक करना है राम जी को, आदेश निकला, सारे लोग खुश हुए, सारे लोग आनंदित हुए, सुखी। राम को युवराज्याभिषेक होने वाला है, सब अनुकूल थे। देवताओं के बारे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि देवताओं को अपना कार्य सिद्ध करना था, इसीलिए उन्होंने सरस्वती माता को भेजा वगैरह, वह भिन्न। देवता अनुकूल थे या नहीं थे, चिंतन का विषय नहीं है, थे भी नहीं भी दोनों है। देवताएं अनुकूल थे, परंतु उस समय नहीं थे। वह उस समय राम जी को युवराज्याभिषेक हो, अभी राज्याभिषेक हो, वह चाहते नहीं थे। उनका काम होने के बाद उनको जरूर हो, वह चिंतन, वह विचार बाजू में रखते हैं। तो ऋषि मुनि, प्रजाजन, बंधु, माताएं, मंत्रीजन सारे अनुकूल थे। परंतु जब कई मैया ने किए हुए पुण्य के या दिए हुए जो वचन थे, उनका स्मरण कराया और कहा कि मेरे भरत को यो राज्याभिषेक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। कभी हमने विचार किया है? प्रभु राम जी कह सकते थे, यह जो वचन मांगा है वह गलत समय पर मांगा है, वह वचन की पूर्ति के लिए राजा दशरथ बंधे हुए नहीं है,
कोई भी धर्म का, शास्त्र का संदर्भ देकर प्रभु श्री राम जी कह सकते थे, नहीं, यह बात योग्य नहीं है, ऐसा वचन तुम मांग नहीं सकती हो। वचन मांगना है मांग सकती हो, इसे भी कोई बड़ा मांग सकती हो, पर यह समय योग्य नहीं है इत्यादि। चलो वह भी बात छोड़ दो, वचन भी है, परंतु वे जानते थे पिताजी तुमने कामवश होकर, मोहवश होकर इस वचन के लिए हाँ कहा है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, यह अशास्त्रीय है। इस वचन की पूर्ति करने के लिए मैं बद्ध नहीं हूं इत्यादि वे कह सकते थे। ठीक है, भरत जी को आने दो, मैं उसके साथ युद्ध करके राज्य फिर से ले लूंगा, फिर से प्राप्त करूंगा। सारे मंत्रीगण, सारे जन, प्रजाजन मेरे लिए अनुकूल है, भरत मुझे, मेरे लिए अनुकूल है, भरत ना नहीं कहेगा, कह सकते थे। परंतु प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कभी नहीं किया। सत्य वचन है, पिताजी का वचन, पिताजी ने दिए हुए शब्द का सम्मान करना है, चले। वनवास जाने के लिए कोई प्रयोजन नहीं था प्रभु श्री राम जी के लिए, केवल प्रतिज्ञा पूर्ति। प्रभु भगवान अपने पिताजी ने अपनी माता को दिए हुए वचन की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, इसके लिए प्रभु श्री राम जी गए हैं। उन्होंने कैसा वचन मांगा था? अगर चिंतन किया जाए, कथा का विचार किया जाए, तो राजा दशरथ जी महाराज कह नहीं पाए प्रभु श्री राम जी को कि तुम्हें जाना है। वह केवल यही कह पाए, ऐसे ऐसे वचन मेरे द्वारा दिए गए हैं, उन वचनों की पूर्ति का समय आया है। वहां पे तो कई कई माता ने ही कहा कि ऐसे ऐसे वचन मैंने मांगे हैं और उनको मेरे वचनों की पूर्ति करनी है इत्यादि। यानी पिताजी का आदेश है ऐसे भी नहीं कहा था, विधिमुख से भी आदेश नहीं हुआ था कि राम तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है और भरत को मैं युवराज्याभिषेक करने वाला हूं, कह नहीं ही पाए। अरे मानस ने तो बड़ा सुंदर चिंतन किया है। वाल्मीकि रामायण ने विवासनम तो रामस्य भरतस्याभिषेचनम ऐसे कहा, विवासनम तो रामस्य भरतस्याभिषेचनम, यानी प्रभु श्री राम जी को वनवास और भरत को राज्याभिषेक, ऐसा ही क्रम बताया रामायण ने, वाल्मीकि रामायण ने। परंतु मानस में तो बड़ा सुंदर चिंतन किया। मानस में मंथरा जब कई मैया को बताती है तो कहा कि पहले भरत जी को राज्याभिषेक मांग लेना, बाद में राम के वनवास की बात मांग लेना। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी को वनवास हो रहा है, यह बात सुनकर दशरथ जी महाराज ने अगर अपने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारे दोनों वचन पूरे नहीं हो जाएंगे। क्योंकि वचन में पूरा करूंगा यह कहने के पहले ही अगर वे चले गए तो तुम्हारे वह वचन की भी पूर्ति नहीं होगी, और पहले ही आदेश निकल चुका है, सारे भरत सहित सारे राम को अनुकूल है, तो राम को ही वो राज्याभिषेक होगा। अस्तु, कथा का विस्तार विचार नहीं है। तात्पर्य क्या है? धृति है जिसके द्वारा सारी क्रियाएं केवल साध्य के लिए, अगर मेरी वचन की पूर्ति के लिए वनवास में जाना है, बस प्रभु श्री राम जी चले गए, बाकी वहां पे कोई व्यभिचार हुआ नहीं, कोई दूसरा विचार भी आया नहीं कि मैं फिर से मेरे राज्य को प्राप्त कर लूंगा। वचन की पूर्ति की क्या है? कोई विचार नहीं, कोई व्यभिचार नहीं, कोई चंचलता नहीं, बुद्धि विचलित हुई नहीं। और वही बात भरत जी के बारे में है। कैसा बंधु प्रेम हो! आए, पता चला, माता का त्याग कर दिया, संपूर्ण सिंहासन का त्याग किया, राम जी को ढूंढने चले गए। कौन सी बड़ी बात थी? चाहते तो वन में जाकर प्रभु श्री राम जी का युद्ध में वध करके, संहार करके, पारिपत्य करके वापस आ जाते, क्योंकि भरत जी को पता था 14 वर्ष के बाद वह वापस आएंगे, मुझसे राज्य मांग लेंगे।
बड़े भाई है तो देना पड़ेगा, सारे राजा प्रजा उनके लिए अनुकूल है। भरत जी विचार कर सकते थे वहां पर जाकर उनका ही विनाश कर दे। हमारी संस्कृति यह नहीं है, यह सारी संस्कृति पश्चिम में है। हमारी ऐसी संस्कृति नहीं है, नहीं थी, नहीं होनी चाहिए। धृति है, एक बार निश्चय कर लिया, नहीं, इस राज्य पर, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम जी का है, तो वे ही सिंहासन पर बैठेंगे। अच्छा, प्रभु श्री राम जी ने भी कहा कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए, चलो मिल रहा है तो ले लेते हैं। नहीं, भरत जी ने ऐसे किया नहीं। कामवश दशरथ जी महाराज ने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम जी चले गए। मैं उनको वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि राज्य पर बैठने का अधिकार उनका है। भरत जी महाराज चले गए। यह धृति है। एक साध्य निश्चित किया है, बाद में अपेक्षा के बिना कोई अच्छी बात प्राप्त हो तो साध्य को छोड़ा नहीं। अच्छा मिला है ना राज्य, चलो 14 वर्ष है, 14 वर्ष में क्या एंजॉय कर लेते हैं। नहीं, धृति है, अव्यभिचारिणी धृति है, वह धैर्य है, बड़ा कठिन है। दूसरा उदाहरण बताते हैं, बाद में थोड़ा विचार करेंगे, इस रामायण के विचार को पूरा करते हैं। वहां पे जाने के बाद बहुत समझाया, बहुत बार बड़ी बातें हुई। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर संवाद है, दीर्घ संवाद है, सबने बताया, सबने समझाया। प्रभु श्री राम जी ने कहा नहीं। प्रभु श्री राम जी ने कहा मेरा वहां पे आना असंभव है, वह शास्त्र के विरुद्ध है। कुछ लोगों ने शास्त्र का आधार देते हुए सिद्ध करके बताया। वहां पे दर्शन थोड़ा विचार है कि प्रभु श्री राम जी तुम्हारा राज्य पर बैठना कैसे योग्य है, वापस कैसे आना चाहिए इत्यादि। प्रभु श्री राम जी ने उनका खंडन किया, उत्तर दिए। बाद में भरत जी ने कहा, भरत जी कहे अगर ऐसी बात है और मुझे राज्य करना है तो मैं ऐसे राज्य नहीं करूंगा। तुम्हारा प्रसाद है, राज्य सिंहासन पर तुम्हारी पादुकाओं को रखूंगा और उनकी सेवा में ही, उसकी सेवा करते हुए मैं राज्य चलाऊंगा। तुम्हारा यह राज्य है, उसका संभाल मैं करूंगा। धृति है। मन में कभी ऐसे विचार नहीं आया कि अभी इतने साल हो गए, 10-12 साल, अपना ही कर लेते हैं, अपने नाम पर कर लेते हैं, कौन क्या पूछेगा, लोग भूल भी गए होंगे। नहीं, भरत जी महाराज ऐसे नहीं है। तो वहां पर जब मिले तो भरत जी महाराज ने साथ में पादुकाएं लेकर आए थे, क्योंकि वनवास के लिए प्रभु श्री राम जी गए थे, तो बिना आ, चप्पल जूते पहने, चप्पल जूते क्या, पादुकाएं पहने, पैरों में कोई नहीं था, कुछ नहीं था। प्रभु भरत जी लेकर आए थे, क्योंकि वापस जाएंगे, वापस अगर आएंगे, जब वापस अगर नहीं, वापस जब प्रभु श्री राम जी आएंगे तो उनके चरणों में पादुकाएं होनी चाहिए, इसलिए पादुकाएं साथ में लेकर आए थे। प्रभु श्री राम जी ने प्रार्थना की, इनको आप एक बार पहनो, धारण करो, प्रसाद के रूप में मुझे दे दो। उन पादुकाओं को मस्तक पे रखकर उनको सिर नमाकर नमस्कार करके उनको राज्य सिंहासन पर बिठाया। और भरत जी ने 14 वर्ष तक नंदीग्राम में, प्रभु श्री राम जी वनवास में रहने वाले हैं, प्रभु श्री राम जी वनवास में रहने वाले हैं। वनवास का एक नियम है, नगर में प्रवेश नहीं करना है, नगर में रहना नहीं है।
शैया पर सोना नहीं है इत्यादि का। फलमूल भक्षण करके रहना है। भरत जी ने भी वैसे ही आचरण करते हुए राज्य का संभाल किया। धृति है, धारणा है, धैर्य है। वहीं पर अगर चिंतन किया जाए तो सुग्रीव जी का जैसे ही राज्य की प्राप्ति हुई, राज्य की मोह के कारण दिए हुए वचन का विस्मरण हुआ। व्यभिचारिणी बुद्धि है, चंचल धृति है। ऐसी धृति सात्विक धृति कही है। तात्पर्य यह है कि जिस धारणा करने वाला मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा, जिस सामर्थ्य के कारण अपने मन को, अपनी निष्ठाओं को, अपने विचारों को, अपनी साध्य में हुई प्रवृत्ति को स्थिर रखता है, स्थिर रखने की जो क्षमता है, जिस क्षमता के कारण उसके द्वारा किए गए मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन की क्रिया है, प्राण की क्रिया है, इंद्रियों की क्रिया है, विचलित नहीं होती, वह धृति है, वह सात्विक धृति है, अस्थिर रहने वाली। इसके विपरीत आगे कही राजस धृति। राजस धृति कैसी है? 34वां श्लोक, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। एक साथ, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। भगवान कह रहे हैं परंतु तू, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, फलाकांक्षी, फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य, प्रसंगेन, प्रसंगेन आसक्ति से, प्रसंगेन आसक्ति से, प्रसंग से, धर्मा कामार्थान धारयते, धर्म काम अर्थ इनको धारण करता है, सा धृति ही, सा वह धारण शक्ति राजसी मता, राजस कही गई है। जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थों को धारण करता है, अच्छी बात है। देखो कैसी बात है, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थ को धारण करता है, अर्थात जिस धृति के द्वारा मनुष्य इन सब को मन में अवश्य कर्तव्य रूप से निश्चय किया करता है। यानी क्या? जिस जिस धर्म अर्थ आदि के धारण करने का जब प्रसंग आता है, तो उन प्रसंग से ही मनुष्य वह फल चाहने वाला होता है और उसमें प्रवृत्त होता है, वह राजसी धृति है। क्या है देखो, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारणा शक्ति, वह धृति राजसी है। तात्पर्य यह है, स्वार्थपरता के कारण धर्म अर्थ काम में प्रवृत्त हो रहा है, क्योंकि
उसे कुछ अच्छा मिल रहा है, कर्तव्य है, करना ही चाहिए, ऐसे नहीं। तो ऐसे है, वैसे वैसे करना है, वैसे अच्छा मिलने वाला है ना, मेरा फायदा है ना, चलेगा। यह राजसी धृति है, कम से कम तामसी तो नहीं है। हाँ, शास्त्र में प्रवृत्ति हो रही है, परंतु कैसे, स्वार्थपरता के कारण है। देखो, अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को धारण करना क्या है? कि मुझे अच्छा कुछ फल मिले, मुझे कुछ सिद्ध हो, परलोक में इहलोक में सुख की प्राप्ति हो, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले जो भोग है, उपभोग है, सुख है, वही मेरे जीवन में हो। ऐसी भावना से उन भोगों को लक्ष्य बनाकर जो जीवन काटता है, वह यज्ञ पूजा आदि करने हैं। क्यों? पुण्य की प्राप्ति हो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति मिले, यहां पर सुख मिले। अच्छा, नहीं सकाम क्यों कर रहे हो, निष्काम निष्काम क्यों करना है, मिल रहा है मिलने दो, ऐसे। यह उसका धृति के द्वारा अर्थ और कामों को धारण करना है। वह जो धारणा शक्ति है, इस कथन का भाव क्या है? देखो, जिस धृति के द्वारा मनुष्य मोक्ष की साधनों को और कुछ भी ध्यान न देकर धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को ही धारण किए रखता है, वह धृति रजोगुण से संबंध रखने वाली होने के कारण राजसी है। मनुष्यों को कर्मों के द्वारा यह बांधने वाली धृति है, इसीलिए वह राजसी है। बस ऐसे। अब देखना, तामसी धृति कहे तो राजसी की बात समझ में आएगी। तामसी धृति कहते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। धृतिः सा, एक साथ, यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, यया धृत्या, जिस धृति के द्वारा, धारण शक्ति के द्वारा, दुर्मेधाः, दुर्बुद्धि, कुत्सित मेधाः पुरुषः, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य स्वप्नम भयम शोकम विषादम, स्वप्न माने निद्रा, स्वप्न माने निद्रा, भयम माने त्रास, शोकम माने दुख, विषादम, मदम विषय सेवनम, शोकम विषादम, मद माने विषय सेवन, इत्यादि को, दुख को, मद को नहीं छोड़ता, अर्थात विषय सेवन को ही अपने लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्त की भांति आचरण करता है, जो ऐसे
आचरण को ही योग्य समझता है, ऐसे दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस शक्ति से धारण किए रहता है वह तामसी धृति है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख तथा उन्मत्तता को, मद को नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति राजसी है, वह धृति तामसी है। राजसी नहीं, तामसी है। यह सब कुछ क्यों कर रहा है? सामान्य सी बात है, विषय सेवन में उसका मन लगा हुआ है। विषयों के सेवन को ही उसने पुरुषार्थ माना है। मद को ही मन में सदा कर्तव्य रूप से समझता हुआ वह कुत्सित बुद्धि वाला है, दुष्ट बुद्धि वाला है। इसीलिए ऐसी जो धृति है वह तामसी धृति है। सब कुछ करे वह किसके लिए है? वह अपने लिए है, कि त्याग नहीं, घमंड हाँ, उन्मत्तता हाँ, तो सब कुछ स्वार्थ के लिए है। अधर्म का आचरण करने के लिए भी यह तैयार है, और वह स्वभाव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा जो भाव है, इस धारणा को न छोड़ना, वह जो धृति है वह तामसी धृति है। तात्पर्य है, योग्य क्या है? देखो, रावण का उदाहरण देखो। मंत्रीगणों ने समझाया, भाई विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, परंतु वह मानने के लिए ही तैयार नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैंने पाप किया है। अपने विचारों पर वह स्थिर अटल रहा। यह तामसी धृति है। और क्या बताएं? यह तामसी धृति है। इस प्रकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक धृति बताई। तो गुणों के भेद के अनुसार क्रियाओं को और कारकों का विचार तो भगवान ने बताया। क्रिया कारक माने यह जो हमने अभी तक दिखा, ज्ञान, कर्म, बुद्धि इत्यादि का सब कुछ जो विचार बताया वह। अब फलस्वरूप जो सुख है उसके तीन प्रकार भगवान बताने वाले हैं। सात्विक सुख क्या है, राजसिक सुख क्या है, तामसिक सुख क्या है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि सुख का तो अनुभव आता है, सुख का अनुभव हम करते हैं, परंतु वह सुख टिकता नहीं है, चले जाता है। दुख को लेकर आता है, तो उसका विचार भगवान बताने वाले हैं। सात्विक क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक क्या है, वह बताने वाले हैं, परंतु वह विचार विस्तार हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।